अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, बांग्लादेशी प्रोफेसर केयर टेकर हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस अपनी असली जगह पहुंचे हैं ना, जो उनकी असली जगह है, आखिरकार वहां तक पहुंच गए हैं। यह खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा, बड़ी मुश्किल में आएगा, पता नहीं कहाँ का कहाँ जाएगा। यह खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। दोस्तों, एक इंडिया ने सच बोला था। इंडिया ने वो सच बोला कि जो आज तक कोई सच नहीं बोल सका। दोस्तों, जो कुछ इंडिया ने कहा था ना, अब मैं उसको पता है कैसे समझता हूँ, बस ना पूछें। उसको मैं ऐसे समझता हूँ कि जिस तरह लोहे के ऊपर लकीर लग जाती है। दोस्तों, इंडिया का सच मैं इस तरह समझता हूँ, जो इंडिया ने सच बोला 100% वही बात सच साबित होगी। थोड़ी देर बाद आपके सामने आएगा कि इंडिया ने क्या कहा था। तो बांग्लादेशियों ने क्या किया था, जो बांग्लादेशी तलबा हैं, इन्होंने हसीना वाजिद के साथ क्या किया। इन्होंने हसीना वाजिद को बहुत बुरा भला कहा। मैंने बुरा भला कहा, तुमने बुरा भला कहा, उसने बुरा भला कहा। बुरा भला हमने क्यों कहा? हमने हसीना वाजिद को दोस्तों इसीलिए बुरा भला कहा, बांग्लादेशियों की बात सुनकर। जब बांग्लादेशियों ने कहा कि हसीना वाजिद डिक्टेटर है, हम मान गए कि वाकई ही ये डिक्टेटर है। लेकिन इंडिया ने यह कहा था हसीना वाजिद डिक्टेटर नहीं है। अब जिस तरफ बांग्लादेश जा रहा है, बांग्लादेशी रोएगा और बांग्लादेश का हाल ऐसा होगा जिस तरह पाकिस्तान का हाल है। तो दोस्तों, जब इंडिया की मैंने ये न्यूज़ सुनी या इंडिया की मैंने ये बात सुनी, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि बांग्लादेश में इतना बड़ा इनकलाब आ गया है। बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश को आज़ाद कर लिया है। तो बांग्लादेश का हाल ऐसे कैसे होगा जिस तरह पाकिस्तान का हाल है। तो दोस्तों, ये बात मैं सोचता रहा आज तक। आज हकीकत खुली है कि इंडिया ने दुरुस्त कहा और तालिबान ने बहुत गलत किया। तालिबान ने वज़ीर आज़म हाउस में जो कुछ किया ना दोस्तों, वो बहुत शर्मनाक है। हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ ये जो कुछ करते रहे, इनके लिए वो ठीक था, ठीक है, वो दुरुस्त करते रहे। और जो इंडियन परचम के साथ इन्होंने किया, बहुत गलत किया। नरेंद्र मोदी के पोस्टरों के साथ, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें उठाकर जो इन्होंने गलत किया, बहुत गलत किया बांग्लादेशियों ने दोस्तों। तो दोस्तों, इंडिया ने यह कहा कि हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्ट हो चुका है। तो अब आगे क्या होने वाला है? तो सुनने वालों ने इंतज़ार किया कि इंडिया क्या बताता है कि अब बांग्लादेश के साथ क्या होने वाला है। सुनने वालों ने कहा कि शायद 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, फिर देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ क्या होता है। लेकिन इंडिया ने यह कह दिया था कि इतना अरसा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जब इंडिया ने यह बात की तो सुनने वालों ने क्या रिएक्शन दिया? सुनने वालों ने कहा कि इंडिया बहुत गलत कह रहा है, बांग्लादेश आज़ाद हो गया है। इंडिया ने क्या कहा था? इंडिया ने कहा था कि हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्ट हो गया है, अब अमेरिका का केयर टेकर वज़ीर आज़म यहाँ लगेगा। कुछ समय पहले, 1-1.5-2 महीना पहले, शेख हसीना को पता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और दोस्तों, इसमें अमेरिका का भी हाथ है। कहते हैं गोरा बंदा आया मेरे पास। अच्छा, ये 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बता रही है शेख हसीना। शी इज सेइंग अबाउट 1.5-2 months बैक शी इज सेइंग दिस एंड शी सेज कि गोरा बंदा आया था और उसने बोला कि म्यांमार से कुछ जमीन लेंगे, कुछ हम बांग्लादेश से लेंगे और यहाँ पे हमें एक क्रिश्चियन कंट्री बनानी है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये शेख हसीना के वर्ड्स हैं कि हमें यहाँ पे ईसाई देश बनाना है। वो काहे के लिए बनाना है भाई? वो कौन था गोरा? शेख हसीना ने नहीं बताया। उसने ये बता दिया गोरा था, और गोरे ने यहां तक बोला है शेख हसीना को कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, आप हाँ बोल दो तो आपके चुनाव में और आपके रूलिंग में, इस पूरी प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं होगा आपको। तो दोस्तों, लोगों का टेम्परेचर हाई हो गया। लोगों ने कहा कि बहुत गलत कह रहा है इंडिया, अमेरिका का केयर टेकर वज़ीर आज़म यहाँ कैसे आ सकता है। गुड इंडिया, आई लव यू इंडिया। मैं इंडिया की बात सुनकर ना, अब मैं बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ। इंडिया को मैं कभी गलत दोस्तों नहीं कहूँगा। मेरे पाकिस्तानी गलत कहें, इनकी मर्ज़ी है, बांग्लादेशी गलत कहें, इनकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी ज़बान ये नहीं कहेगी कि इंडिया गलत है। दोस्तों, इंडिया की आवाम दुरुस्त है और इंडिया के हुक्मरान दुरुस्त है, इंडिया का हर इदारा दुरुस्त है, इंडिया की आर्मी दुरुस्त है, इंडिया की पुलिस दुरुस्त है। मतलब इंडिया में हर इंसान दुरुस्त है दोस्तों, गलत नहीं है। आज़ाद कंट्री के वो लोग हैं और आज़ाद कंट्री का वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी। जिसकी इतनी बड़ी सोच है कि दोस्तों, पहाड़ नरेंद्र मोदी की सोच के आगे क्या है? कुछ नहीं है। इतना बड़ा वज़ीर आज़म, इतनी बड़ी सोच रखने वाला एक आज़ाद वज़ीर आज़म, बल्कि एक दरवेश वज़ीर आज़म है दोस्तों। तो दोस्तों, जब बांग्लादेशियों ने इनकलाब लाया ना, हसीना वाजिद को वहाँ से निकाल दिया। वो डिक्टेटर थी, बांग्लादेशियों ने कहा ये डिक्टेटर है, ठीक है, वो डिक्टेटर थी, उनको निकाल दिया गया। जब उनको निकाल दिया गया तो इंडिया के साथ ये ताल्लुकात ख़त्म ना करते, यानी इंडिया के साथ इनके रिलेशन रहते, इंडिया के साथ रिलेशन इनके ख़त्म ना होते, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है? इंडिया के साथ अगर रिलेशन रह जाते ना बांग्लादेश के, तो आज बांग्लादेश गुलाम ना बनता, बांग्लादेश आज़ाद होता, ठीक है। इनको हसीना वाजिद अच्छी नहीं लगी, इनका और वज़ीर आज़म आ गया,
मोहम्मद यूनुस है, ठीक है, इनको इन्होंने बैठा दिया तो इनको ये पता नहीं लगा कि इसको भेजा किसने है। दोस्तों ये बांग्लादेशियों के दिमाग में बात बिल्कुल आई ही नहीं कि इसको किसने भेजा है। एक को तो हमने निकाल दिया, दूसरा किसने भेजा है। अगर ये हुक्मरानी करते तो खुद करते। तो दोस्तों नुकसान क्या है बांग्लादेश का? नुकसान ये है कि बांग्लादेशियों ने इनकलाब के बाद फ़ौरन कहा, बल्कि इनकलाब लाने से पहले भी कह दिया था, इनकलाब के दौरान भी कह दिया था और इनकलाब के बाद भी कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, हमारा बांग्लादेश नहीं है, हमारा पाकिस्तान है। दोस्तों मेरा सवाल ये है कि वो टीचर कौन था जिसने बांग्लादेशियों से कहा कि तुम कहो हम पाकिस्तानी हैं, तुम कहो हम इंडिया से आज़ाद हो गए हैं, तुम कहो इंडिया जालिम है, तुम कहो मोदी जुल्म करता रहा है, तुम कहो हसीना वाजिद डिक्टेटर थी, तुम कहो अब हम मुकम्मल आज़ाद हो चुके हैं। दोस्तों वो टीचर कौन है? अब उस टीचर की तलाश करनी होगी, उनको सामने लाना होगा। फिर हम उनसे सवाल करेंगे कि पहले बांग्लादेशी गुलाम थे, अब बांग्लादेशी आज़ाद हो गए हैं, ये तूने सबक कहाँ से सीखा? दोस्तों हम उनसे ये सवाल करेंगे, उस टीचर से जिस टीचर ने ये सबक दिया। और फिर दोस्तों वो टीचर कौन सा है जिन्होंने कहा बांग्लादेशियों से कि अब आप अपना केयरटेकर वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस को लगा दो। केयरटेकर का मतलब पता है क्या है? केयरटेकर का मतलब ये होता है कि वो इलेक्शन नहीं जीतता, इलेक्शन लड़ता नहीं है, बल्कि तो उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, उसकी हैसियत कोई नहीं होती। वो सिर्फ बैठ कर देखेगा कि मुल्क में क्या हो रहा है, वो सिर्फ इलेक्शन करवाएगा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो केयरटेकर हुकूमत होती है ना, वो सिर्फ बांग्लादेश में आती है या पाकिस्तान में आती है। दुनिया की किसी भी कंट्री में केयरटेकर हुकूमत नहीं आती। जो पहले से हुकूमत होती है ना, ठीक है, वही होती है। और जब दूसरा इलेक्शन आता है तो उस हुकूमत के मौजूदा होते हुए आ जाता है। दोस्तों केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं आती, और केयरटेकर गवर्नमेंट बहुत नुकसान देती है मुल्क को। जब वो आती है ना तो वो ख़जाने से इतना माल उठा लेती है कि मुल्क 50 साल पीछे चला जाता है, तरक्की नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा नुकसान आता है, मैशियत को बहुत ज़्यादा धचका लगता है। जब आपको पता है कि ख़जाने से जान निकाल ली जाएगी तो कितना नुकसान होता है मुल्क का। तो दोस्तों बांग्लादेशियों ने इनकलाब लाया, बांग्लादेशियों ने केयरटेकर हुकूमत कायम की। अब बांग्लादेशियों के लिए ये पैगाम है कि मोहम्मद यूनुस को फ़ोन करो कि हमने आपको इसलिए नहीं वज़ीर आज़म बनाया कि अमेरिका में तुमने जाकर ये काम करने हैं, हमने आपको इसलिए वज़ीर आज़म बनाया है, ये मुल्क आज़ाद है, इसको आज़ाद रखना है और इस पर किसी की हुक्मरानी ना चले, कोई किसी के दबाव में ना आए, इसमें कानूनी हुक्मरानी हो, इसमें मेरिट होना चाहिए, ठीक है। अब तालिबा उनको फ़ोन करें, बल्कि फ़ोन नहीं कर सकेंगे। साथ साथ ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ, बांग्लादेशियों में इतनी पावर नहीं है दोस्तों। बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों में इतनी पावर है कि एक आज़ाद वज़ीर आज़म, ईमानदार वज़ीर आज़म, अवामी वज़ीर आज़म का तख्ता उल्टा कर सकते हैं, और इस तरह के वज़ीर आज़म को वो कुछ नहीं कह सकते, उनके पास ताकत नहीं होती। अगर वो कहें भी तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, अगवा कर लिया जाएगा, तो फिर वो अपने घर भी नहीं आ सकेगा। तो अगर आएगा तो वो बूढ़ा हो जाएगा, उनकी पहचान भी नहीं रहेगी। दोस्तों इस तरह के वज़ीर आज़म से जो भी सवाल करेगा। अब मसला आपकी समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ और बांग्लादेश में क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ लगती है आपको? गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल में है कि आपको बहुत कम गड़बड़ लगती है, गड़बड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों अब जब मोहम्मद यूनुस वापस आएंगे ना, वो आकर कोई नया ही कानून बनाएंगे, नई पॉलिसी बनाएंगे। जो कुछ पहले बांग्लादेश में मौजूद था वो ख़त्म हो जाएगा, अब नया कानून लागू हो जाएगा, नई चीज़ आ जाएगी। लेकिन बांग्लादेशियों को ये पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों इंडिया से मुखालफत करने का, इंडिया से पंगा लेने का बहुत ज़्यादा नुकसान है दोस्तों। अगर एशिया की साइड में कोई आज़ाद कंट्री है ना, वो सिर्फ इंडिया है या वो अफ़गानिस्तान है। दोस्तों अफ़गानिस्तान, इंडिया, पहले हम बांग्लादेश को आज़ाद समझते थे, हम कहते थे बांग्लादेश जो है ये एक आज़ाद कंट्री है, ठीक है। अब बांग्लादेश भी गुलाम बन चुका है, बांग्लादेश दोस्तों आज़ाद नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा मोहम्मद यूनुस मिले हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में। जब मिले हैं ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, तो साथ साथ मोहम्मद यूनुस ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी साहब से मिलना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी नहीं मिलेगा। मोहम्मद यूनुस ने कहा क्यों नहीं मिलेगा? तो शहबाज शरीफ ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बाइडन हमसे मिलना अच्छा नहीं समझते, हमें तो जनरल सेक्रेटरी भी नहीं मिला, बाइडन कहाँ मिलेगा, ये तो बहुत दूर की बात है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि कोशिश करते हैं अगर मोदी साहब मिलते हैं। तो दोस्तों जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, तो कुछ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ गए हैं अमेरिका में, जो जियो न्यूज़ को रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने जियो न्यूज़ को ये रिपोर्ट दी कि मोहम्मद यूनुस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहते हैं
कि नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने मिलने से इनकार कर दिया। यह क्लिप मेरे पास मौजूद है और उस हेडलाइन को नहीं चलने दिया गया दोस्तों जियो न्यूज़ पर। जब वो हेडलाइन चली ना तो 5 सेकंड गुजरे, 5 सेकंड से पहले उस हेडलाइन को बंद करवा दिया गया कि यह हेडलाइन नहीं चलनी चाहिए कि मोहम्मद यूनुस मोदी साहब से मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हेडलाइन किसने बंद करवाई? ये हेडलाइन पाकिस्तानियों ने बंद करवाई है। वो कोई पाकिस्तानी है जिसने पाबंदी लगा दी है कि यह हेडलाइन नहीं चलनी चाहिए। यह हेडलाइन क्यों नहीं चलवाएगी? अब इस हकीकत के करीब भी जाते हैं, ये हकीकत क्या है? तो दोस्तों ये हेडलाइन इसीलिए नहीं चलवाएगी कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ आ रहा है। जो पाकिस्तान में निज़ाम है, सिस्टम है, कानून है, जो भी है, तो बांग्लादेश में सब कुछ वही नाफिज होने जा रहा है। पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर मोहम्मद यूनुस नरेंद्र मोदी के करीब गए तो बांग्लादेश आज़ाद रहेगा, बांग्लादेश वो काम करेगा जो इंडिया कर रहा है। होना ये चाहिए कि बांग्लादेश इंडिया से दूर रहे, मोहम्मद यूनुस नरेंद्र मोदी से दूर रहे। प्यारे बांग्लादेशियों, प्यारे पाकिस्तानियों, अगर कोई मोहम्मद यूनुस का करीबी मेरा प्रोग्राम देख रहा है तो उससे कह दो तो जल्दी जल्दी मिले नरेंद्र मोदी से। अगर नरेंद्र मोदी से मिलेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मुल्क को, और आप आज़ाद, जिस तरह आप कहते हैं ना कि हम आज़ाद हो चुके हैं, आप आज़ाद रहेंगे। वरना आज़ादी से निकलकर तुम गुलामी में आ चुके हो। जिस तरह आपका बांग्लादेश बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया ना, उतनी ही तेज़ी के साथ वो नीचे आ गया है। बांग्लादेश गिर पड़ा है, बांग्लादेश के साथ बहुत बुरा होने वाला है, बल्कि हो चुका है जिस तरह पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी, बाइडन, प्यूटन, शी जिनपिंग, मोहम्मद शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वो कहते हैं हम ड्राइवरों से नहीं मिलते, हम मिलते हैं सिर्फ मुल्की सरबराहों से। जो ड्राइवर होते हैं ना, जो गाड़ी चलाते हैं, उनसे मिलना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है मुल्की सरबराहों से मिलना, हमारा काम है बड़े लीडर से मिलना, हमारा काम है एक आज़ाद कंट्री के लोगों से मिलना। गुलामों से हम नहीं मिलते। अब आपकी मसला समझ में आ रहा है पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों, क्या होने जा रहा है आपके साथ और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ? इनकलाब लाना है ना, अगर इनकलाब, आपको वो काम करना पड़ेगा जो इंडिया में हुआ है और जो कुछ इंडिया में हो रहा है, तो तुम कामयाब हो सकते हो। वरना ये इनकलाब नहीं है। आप कहते हो कि हम आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है, आप आज़ाद हो चुके हैं। आप कहते हो हम गुलाम थे, ठीक है, मैं कह देता हूँ, मैं बांग्लादेशी तलबा की बात मानकर ये कह देता हूँ कि आप गुलामी से निकले हो, बट आप एक गुलामी से निकलकर और बड़ी गुलामी के नीचे आ गए हो, ठीक है। अब आप दबाव में रहोगे, बड़ी गुलामी में रहोगे, तुम आज़ाद नहीं हो सकते। तुम्हारा काम नहीं है आज़ाद होना। और इंडिया को गलत ना कहना, इंडिया गलत नहीं है। अगर गलत हैं तो हम खुद गलत हैं, अगर गलत हैं तो हमारे हुक्मरान गलत हैं। इंडिया गलत नहीं हो सकता। मेरे प्यारे पाकिस्तानी और मेरे प्यारे बांग्लादेशी, इंडिया का इमेज देखें, इंडिया के कुछ स्टेटमेंट देखें, फिर आप खुद मानोगे कि इंडिया गलत नहीं है, खुद हम गलत थे। आप तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।